ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास, जो कि आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम देखेंगे कि हमारी क्लास में एक प्यारा सा टॉपिक हम डिस्कस कर ले इस इंट्रोडक्शन में, देन हमारा फिर सिस्टमेटिक वे में हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, ओके। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हम थोड़ा सा यहाँ पे कवर करेंगे बच्चा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, ओके। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की हम अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे बच्चा जो बुद्धिज्म है ये और जैनिज्म कहाँ कब हमें देखने को मिलते हैं, हल्का सा टाइमलाइन देख लेंगे। तो बच्चा ये 600 बीसी में हमें देखने को मिलता है। ये वही टाइमलाइन है जब हमें भारत में 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, उसी समय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी हमें देखने को मिलता है भारत में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म को कवर करेंगे, फिर जैनिज्म को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्या करेंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास को बिना देरी किए हुए। ओके, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीजें देख लेंगे। हम बात करते हैं इनका बर्थ यानी जन्म कब होता है। ठीक है, तो याद रखना है बच्चा, इनका जन्म जो होता है ये कह रहा है 563 बीसी में लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु, यानी 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट होता है इनका जन्म, हमें याद रखना है। ठीक है, ओके। इनके फादर का नेम क्या था बच्चा, शुद्धोधन था, जो कि चीफ ऑफ शाक्य क्लेन के थे, यानी शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, मुखिया थे। ठीक है, इनके फादर का नेम। मदर्स नेम की बात करते हैं महामाया, जो कि कोलिया क्लेन से थी, यानी कोलिया वंश से थी, कोलिया राजवंश से इनकी माता का नेम था। ये बेसिक सी चीजें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो वो हमें करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस देखे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, हम बात करते हैं चाइल्डहुड नेम, तो बच्चे इनका सिद्धार्थ कहते थे, इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो याद रखना, बुद्ध तो इनको जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम बुद्ध कहलाया, जब बुद्धि की प्राप्ति हुई यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, लालन पालन की बात करते हैं, इनकी मौसी ने किया था, मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, उन्हीं ने इनको पाला था, क्योंकि ये जब छोटे थे पैदा हुए तभी इनकी माता क्या हो गई, गुजर गई बच्चा, उनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया। इनकी वाइफ का नेम था यशोधरा, यानी पत्नी का नाम यशोधरा है। ठीक है, पुत्र का नाम यानी इनका सन क्या था, राहुल, राहुल इनके बेटे का नाम है। 4 दृश्यों का प्रभाव पड़ा इनकी लाइफ में, एक तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और प्रसन्नचित्त व्यक्ति। ठीक है, तो 4 ऐसे हम बात करते हैं कि इनकी लाइफ में 4 चीजों का ऐसा हम बात करें बच्चा, जो ही प्रभाव पड़ा, 4 चीजों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, जैसे ओल्ड पर्सन हो गया, सिक पर्सन हो गया, डेड पर्सन हो गया एंड हैप्पी एसेटिक हो गया। तो बच्चा इससे इन्हें पता चला कि हाँ लाइफ यही है, मतलब लाइफ यहीं पे शुरू यहीं पे खत्म। ये निकल गए सन्यास के लिए। फिर इन्होंने ये सब देख के क्या किया बच्चा, गृह त्याग दिया, मतलब घर छोड़ दिया इन्होंने। तो हमें याद रखेंगे 29 वर्ष के थे जब इन्होंने घर छोड़ा। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, जब 35 वर्ष की इनकी एज हुई, 35 ईयर्स के हुए, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाली में, सॉरी वैशाख पूर्णिमा की रात को, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। तो याद रखना, अंडर अ पीपल ट्री ऑन दी नाइट ऑफ वैशाख पूर्णिमा। 35 ईयर्स की एज में इनको क्या हुआ बच्चा, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ठीक है, ओके। कहाँ नदी पूछ ली जाती है, रिवर, रिवर भी पूछ ली जाती है, किस रिवर के तट पर, तो बच्चा एक नदी है, कौन सी, आपकी फल्गु नदी है ना। देखो आपको फल्गु भी मिल जाएगा, फल्गु नदी, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, निरंजना, निरंजना, निरंजना रिवर के तट पर इनको क्या होती है बच्चा, ज्ञान की प्राप्ति होती है, निरंजना। ठीक है, ठीक है, निरंजना रिवर जो होती है इसी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम आज फल्गु भी कहते हैं आज की डेट में। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण ना शाक्य मुनि कहते थे, क्योंकि इनके फादर बता शाक्य क्लेन के क्या थे, हेड थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने यहीं पर जन्म लिया था, शाक्य क्लेन में। डेथ होती है 80 ईयर्स के होते हैं इन कुशीनगर, 483 में होती है, यानी 483 वीसा में होती है, कुशीनगर या कुशीनारा, या फिर हम इसको कहेंगे बच्चा कुशीनारा। ठीक है, जो कहां पर आज की डेट में, उत्तर प्रदेश में, यही इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें थी गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए पढ़ते हैं कुछ डिटेल में। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी, जो पीछे देख चुके हैं। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो याद रखना, जो बौद्ध टैक्सेस है उसमें हमने इनका जो गृह त्याग है, ठीक है, जब ये क्या हुए हैं बच्चे, इन्होंने घर छोड़ा, उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है, उन्होंने 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ दिया था। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। उसके पश्चात सिद्धार्थ उरुगवेला यानी बोध गया चले गए। तो याद रखना, सांख्य जो दर्शन है, जो सांख्य फिलोसफी है, ठीक है, उनके जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, क्या नाम है, आलार कलाम। तो आलार कलाम से ये मिले थे वैशाली में, और ये इनके गुरु थे। याद रखना, आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे।
ठीक है। इनके गुरु का नाम, इन्होंने इनको गुरु बनाया, इनके गुरु थे। और उसके बाद ये सिद्धार्थ कहाँ चले गए, उरुवेला चले गए, जो कि बोध गया में। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चले, ओके। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये हम यहाँ भी देख चुके थे, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ओके। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। याद रखना, जब इन्हें ज्ञान मिल गया उसी के बाद ये क्या है, बुद्धा कहलाए थे। ठीक है, उससे पहले नहीं। ओके। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण शाक्य मुनि, ये पीछे भी देख चुके हैं। ऋषि पत्नम जो कि वर्तमान में सारनाथ वाराणसी में है, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था। याद रखना, इन्होंने ये कह रहा है वाराणसी सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी सारनाथ में, जो कि ऋषिपत्नम उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जिसको हम ऋषिपत्नम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण्स को क्या दिया था बच्चा, इन्होंने ज्ञान दिया था, अपनी शिक्षा दी थी, जिसको हम फर्स्ट सरमन कहेंगे। यानी इनका फर्स्ट सरमन दिया गया था सारनाथ में। ठीक है, पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन, यानी प्रथम उपदेश की बात कर रहा है। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे, दिस फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली इनकी शिष्या थी। तो बच्चा वैशाली में एक हम बात करती है, कह रहे सिटी ब्राइड आम्रपाली। आम्रपाली बच्चा ये गणिकाएं हुआ करती थी इस समय। अभी एक मूवी आई थी हीरा मंडी, है ना, हीरा मंडी आपने देखा है, वे जो डांस वगैरह करती थी, है ना, जो मुद्रा वगैरह हम जिनको कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो वैसे ही गणिकाएं हुआ करती थी। तो वो आम्रपाली इनकी शिष्या थी। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, तो ये किसी में भी भेद नहीं करते, चाहे कोई प्रोस्टिट्यूट हो, चाहे कोई भी नाचने गाने वाली हो या मुद्रा वाली, या कोई भी किसी भी तरीके का काम करता हो पेशे से, तो इनके लिए सब समान थे। तो वो भी इनकी शिष्य थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संग में अनुमति दी। याद रखना, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके 8वें वर्ष इन्होंने क्या किया, इनका शिष्य था बहुत ही प्रिय, क्या नाम था बच्चा उसका, आनंद। आनंद के ही कहने पर, है ना, इन्होंने क्या किया, वैशाली में क्या किया, संघ में पहली बार विमेन्स को एंट्री दी थी। और पहली एंटर करने वाली विमेन कौन थी बच्चा, इनकी मौसी थी गौतमी। कौन थी, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। वो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध संघ में एंट्री किया था, प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, अब ये कह रहा है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी बुद्धिस्ट सिंबल रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो देखेंगे प्रतीक यानी कुछ साइन, कुछ घटना यानी इवेंट। ठीक है, जन्म यानी इनका बर्थ होता है, जन्म होता है, तो क्या होता है बच्चा, कमल खिलते हैं, सांड, जन्म और सांड इनके जन्म के प्रतीक है, कमल और सांड। तो मैं ऐसे याद रख सकते भाई, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो क्या हुआ, कमल खिले, बड़े प्यारे प्यारे फूल खिले, है ना। इनका जन्म हुआ तो भाई भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, तो भगवान का जन्म हुआ तो फूल खिले। गृह त्याग, जब इन्होंने बच्चा घर छोड़ा था उस समय क्या था, घोड़ा, इसका सिंबल है घोड़ा। अरे भाई उस समय एरोप्लेन नहीं था, बाइक नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, कुछ था नहीं। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये घोड़े बैठ के घर छोड़ेंगे, सब कुछ क्या था, नेचर के करीब था, नेचुरल था। तो घोड़े बैठ गई तो घर से निकले होंगे, घर ऐसे पैदल पैदल जाएंगे, थक जाएंगे बेचारे। तो ऐसे याद है, मतलब कनेक्ट करके याद करो कि घर छोड़ा, घोड़े पे बैठ के, पैदा हुए तो फूल खिले कमल के, ज्ञान प्राप्ति या नॉलेज प्राप्त हुआ तो ऑब्वियसली पीपल का वृक्ष, जो कि हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, पीपल ट्री। तो भाई धूप में बैठ के तो तपस्या करेंगे नहीं, किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठे होंगे, ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे। हम देखते हैं ना, इमेज बनाते हैं, जो हम पुराने सीरियल्स वगैरह में देखते हैं, धार्मिक सीरियल्स में, है ना, ज्ञान की प्राप्ति पेड़ के नीचे बैठ के। तो ज्ञान याद रखना, पीपल वृक्ष के नीचे। ओके, निर्वाण की प्राप्ति की बात करते हैं, निर्वाण यानी मोक्ष की बात करें, इनको मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति होती है बच्चा, उसका होता है फुटप्रिंट। अरे भाई जब इनके निर्वाण यानी इनके जब प्राण निकले, जब इनकी मृत्यु हुई, उसी को मोक्ष या निर्वाण कहेंगे। तो भाई कोई भी इंसान की मृत्यु होगी तो उसी जगह पे तो लास्ट फुटप्रिंट उसके वही होंगे। मृत्यु के बाद वो कहीं और चल के तो एक स्टेप भी नहीं चल सकता भाई, लास्ट फुटप्रिंट तो जहां इनकी मृत्यु हुई वहीं इनका फुटप्रिंट, ऐसे याद रखो, पद चिन्ह उसका सिंबल है। ठीक है, तो ऐसे हम कनेक्ट करके याद करेंगे ना कि जन्म हुआ तो कमल खिले, घर छोड़ा घोड़े में बैठ के, ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के छाव में, निर्वाण यानी निर्वाण प्राप्त हुआ फुटप्रिंट, है ना। तो ऐसे याद कर लो कनेक्ट करके। चलिए, अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की सुकर मद्दव खाने से रक्तसार हो गया। तो बच्चा याद रखना, ये अपना जो मत है, अपने हम बात करते हैं अपने जो शिक्षाओं को देने के लिए कहाँ पहुंचे बच्चा, मल्ल पहुंचे। मल्ल क्या थी, ये जो है, सॉरी, पावा पहुंचे। पावा क्या थी, कैपिटल ऑफ दी मल्ल, है ना, मल्ल गणराज्य की कैपिटल थी। और यहीं पर एक लोहार था जिसका नाम क्या था बच्चा, चुंद। ठीक है, उसके हाथों से इन्होंने क्या किया, सुकर मद्दव खाया। और सुकर मद्दव खाने की वजह से यह क्या हो गया बच्चा, इनको रक्तसार, रक्तसार यानी इनको इस टाइप से उल्टी दस्त, जो पेचेस वगैरह होते हैं इसमें ब्लड वगैरह आने लगता है, वैसे हो गया और उनकी डेथ हो जाती है। फिर वे पावा से
कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो पूछा जाता है लास्ट इन्होंने उपदेश किसको दिया था, लास्ट सरमन। तो बच्चा याद रखना लास्ट सरमन इन्होंने सुबुद्ध को दिया था। कहाँ दिया था, कुशीनारा। ठीक है, चले। और कुशीनारा जो कि मल्ल गणराज्य की कैपिटल थी, यहीं पर 483 में 80 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है बच्चा, शरीर त्याग देते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, यानी इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये सब हम शॉर्ट में पीछे तो देख ही चुके थे, यहाँ डिटेल में। बौद्ध संगति, अब बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। तो भाई 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं। फर्स्ट बुद्ध काउंसिल, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट होती है बच्चा 483 बीसी में, सेकंड होते 383 बीसी में। देखो 100 ईयर्स का गैप है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, यानी 483 383। फोर्थ होती है 250 में, कहीं कहीं आपको 255 भी मिल जाएगा, तो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देना। ठीक है, और हमारी फोर्थ होती है हमारी कब, 72 एडी। ये एडी में होती है, याद रखना, ये ईस्वी में होती है। 72 की जगह दे देगा बच्चा फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी के नाम से दे देगा, तो याद रखना। ठीक है, यानी प्रथम शताब्दी। पहली होती है राजगृह, दूसरी होती है वैशाली, तीसरी होती है पाटलिपुत्र। बेटा ये तीनों कहाँ होती हैं, ये तीनों होती हैं आपकी बिहार। कहाँ होती हैं, बिहार में होती हैं। ठीक है, और हमारी जो चौथी होती है कुंडलवन, ये होती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये याद रखेंगे, ये होती है J&K में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, कहाँ कहाँ होती है। फर्स्ट जो काउंसिल है उसके समय राजा कौन था, किसने करवाई थी बच्चा, अजातशत्रु ने। ठीक है, और अध्यक्ष यानी चेयरमैनशिप कौन कर रहे थे, महाकश्यप कर रहा था। ठीक है, दूसरी काउंसिल के समय किंग कौन था, कालाशोक, और चेयरमैनशिप कर रहा था सबकमी। ठीक है, थर्ड अशोक के समय में हुई थी द ग्रेट अशोका, और चेयरमैनशिप कर रहा था बच्चा मोंगलीपुत्र तिस्से। और फोर्थ होती है कनिष्क के समय में, और चेयरमैनशिप कर रहा था वसुमित्र। ठीक है, तो ये हमें 4 बौद्ध काउंसिल्स अच्छे से याद रखनी है। देखते हैं आगे। अब ये कह रहा है बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटना और उनका संबोधन। ये कह रहा है इवेंट रिलेटेड टू बुद्धास लाइफ एंड हिज एड्रेस। तो बच्चा इवेंट यानी कुछ घटनाएं कह रहा है, और संबोधन की बात कर रहा है, एक्सोर्टेशन की बात कर रहा है। चलिए, गृह त्याग यानी होमलेसनेस, गृह त्याग कब किया, मतलब जो घर छोड़ा था उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, मतलब कुछ चीजें इन्होंने करी, उनको हम क्या कहेंगे, तो बच्चा उसको महाविनिष्मरण कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे महाविनिष्कर्मण। ठीक है, उपदेश प्रदान किया यानी इन्होंने फर्स्ट जो सरमन दिया, या फर्स्ट जो है उपदेश, प्रथम उपदेश या फर्स्ट सरमन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानेंगे। निर्वाण यानी मृत्यु यानी डेथ होती है, इसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम इन नाम से बुलाते हैं, यानी इस नाम से हम इसको पुकारते हैं। ओके, बौद्ध धर्म में और देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। याद ना, जब फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुई तो उन्होंने लैंग्वेज के लिए किसको बच्चा, संस्कृत को अडॉप्ट किया। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। यानी फोर्थ बौद्ध काउंसिल के ही समय बच्चा जो बौद्ध धर्म है क्या हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक तो हमारा कौन सा था, हीनयान, और एक महायान। ठीक है, हीनयान जो प्योर बौद्ध धर्म था उससे रिलेटेड था, और महायान में कुछ चीजें चेंजेस होके आ गई, जैसे मूर्ति पूजा होने लगी, लग्जूरियस लाइफ जीने लगे। ठीक है, शून्यवाद यानी माध्यमिका के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक का कारिका है। तो याद रखना यहाँ पे क्या दिया है बच्चा, यहाँ पे दिया है द ओरिजिनेटर ऑफ निहिलिज्म की बात कर रहा है, यानी शून्यवाद। ठीक है, यानी माध्यमिका, इसकी हम बात करते हैं। ये किसने, नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद या माध्यमिका। ठीक है, और इन्होंने माध्यमिक कार्य का एक बुक भी लिखी है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये कई बार बना है। ठीक, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कह रहा है नागार्जुन को कंपेयर किया जाता है बच्चा मार्टिन लूथर किंग से। किससे, मार्टिन लूथर किंग से। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग से। चलिए, बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। तो ये कह रहा है द अर्ली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म आर कॉल्ड त्रिपिटक। ठीक है, ये 3 पिटक है, अभी बताएंगे कौन कौन से 3 पिटक हैं। ये कह रहा है इनको पाली लैंग्वेज में कंपाइल किया गया, यानी बुद्ध जो अपने ग्रंथ, बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं पाली लैंग्वेज से रिलेटेड है, याद रखना। और जो जैनिज्म के ग्रंथ हैं वो प्राकृत से रिलेटेड है, प्राकृत। ठीक है, ओके, अब इनको 3 पार्ट में हमने कंपाइल किया है। विनय पिटक, ये 3 पिटक कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक, ओके,
विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह, यानी हम शॉर्ट में याद रखेंगे जो विनय पिटक है बच्चा इसमें रूल रेगुलेशन है, क्या है, रूल रेगुलेशन का कलेक्शन है, ठीक है, ओके। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी जो सुत्त पिटक है बच्चा उसमें क्या है, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है, यानी इनके टीचिंग्स का हम कहें एक कलेक्शन है। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है बौद्ध धर्म के, यानी जो अभिधम्म पिटक है बच्चा इसमें क्या है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, तीनों पिटक के ये सब्जेक्ट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। अद्ध कथाएं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई, कुछ अद्ध कथाएं भी हैं जो त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं बाद में, ठीक है, मतलब कुछ और स्टोरीज लिखी गई हैं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में, ठीक है, ओके। तो हमें याद रखना है, ओके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और दे रखे हैं बच्चा, जैसे ये कह रहा है सुत्त पिटक की अट्ट कथा महा अट्ट कथा तथा विनय पिटक की अट्ट कथा कुरुंदी कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना जो सुत्त पिटक है उसकी जो अट्ट कथा है उसको महा अट्ट कथा कहते हैं, और विनय पिटक की अट्ट कथा को क्या कहते हैं, कुरुंडी कहते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा याद रख लो, इतना डीप तो नहीं जाता एग्जामिनर, लेकिन याद रख सकते हैं कभी पूछ लिया जाए तो। अभिधम्म पिटक जो तीसरा पिटक है उसकी अट्ट कथा को मूल रूप से सिहली भाषा में महापच्चिरी कहा जाता है, ठीक है। तो सिहली लैंग्वेज में महापच्चिरी इसको कहेंगे, जो अभिधम्म पिटक की जो अट्ट कथा है, ठीक है, तीनों की अट्ट कथा है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कथाएं कहलाती हैं। पूछ लेगा कि भाई जातक कथाएं क्या है, तो याद रखना जो जातक कथाएं हैं वो क्या है, जो बौद्ध धर्म का जो पूर्व जन्म का है ना, पिछले जन्म की जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं, जो कि पाली लैंग्वेज है। मैंने कहा जो बुद्धिस्ट टेक्सेस हैं वो सब पाली लैंग्वेज में ही हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड देयर ऑथर्स की बात करें। अब ग्रंथ की बात करते हैं बच्चा, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, और हम उनके क्रिएटर्स एंड रचनाकार की बात करते हैं, ऑथर राइटर कुछ भी। मिलिंद पन्नो की बात करते हैं तो बच्चा नागसेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो राजा मिनांडर है, कौन है, मिनांडर, ठीक है, राजा मिनांडर, ठीक है, जिसको मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, मिलिंद भी कहते हैं, ठीक है, मिलिंद, मिनांडर या मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। मिलिंद और बच्चा नागसेन के बीच में क्या है, यहाँ पर एक हम कहें क्वेश्चन आंसर है, मतलब मिलिंद ने क्या पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं मिलिंद ने नागसेन से, तो इसीलिए कह रहे हैं मिलिंद पन्नो, इसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न, क्या है, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न के नाम से हम इसको जानेंगे, मिलिंद के प्रश्न, ठीक है, यानी मिलिंद पन्नो, ओके। मिनांडर ने पूछे हैं नागसेन से बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न, तो मिलिंद पन्नो नागसेन ने लिखी है, ठीक है। बुद्धचर्य सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, ठीक है, बुद्धचर्य सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण की बात करते हैं तो बच्चा ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। माध्यमिक कार्य का भी हमने पीछे ही देखी थी, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। विशु दिग्मग्ग की बात करते हैं, बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है, और अभिधम्म कोश की बात करते हैं, वसुबंधु के द्वारा इसको लिखा गया। तो कुछ बुक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो याद कर लेना अच्छे से, ओके। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। अब ये कह रहा है जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध स्टैचू है वो याद रखना गुप्त पीरियड से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ये स्टैचू किस पीरियड से है, किस इरा से, तो गुप्त इरा से, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पे मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन बनाए गए हैं, है ना, तो इन एंशंट टाइम्स दीज 3 मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वेयर नालंदा, बल्लवी एंड हमारा विक्रमशिला। नालंदा हमें पता ही है बच्चा कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, और एक और है हमारा कौन सा है, विक्रमशिला। विक्रमशिला हमारा धर्म जो है पाल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ है, बिहार में है, कहाँ है, बिहार में है, ठीक। और हमारा बल्लवी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। बल्लवी बेटा गुजरात में है, और नालंदा और हम बात करते हैं विक्रमशिला, ये कौन कहाँ पे है, दोनों के दोनों बिहार में। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्लवी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। याद रखना जो नालंदा है बौद्ध धर्म की किसका बच्चा, महायान ब्रांच से है, और जो बल्लवी है वो हीनयान ब्रांच से है, ठीक है। यानी बल्लवी प्योर बौद्ध जो है उनके विचारों को, उनकी एजुकेशन, उनकी टीचिंग्स को बताता है, और नालंदा लग्जूरियस लाइफ यानी मूर्ति पूजा वगैरह होने लगी, ये चेंज हो गया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी, जो बता चुकी हूँ। विक्रमशिला को धर्मपाल ने बनवाया था, और नालंदा को किसने बनवाया था बच्चा, कुमारगुप्त ने, है ना, नालंदा कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त, ठीक है।
जो कि गुप्त रूलर था। ओके, तो ये हमें याद रखना है थोड़ा सा। और ये पाल शासक था जो बंगाल में रूल कर रहे थे, धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला को, जो कि बिहार में थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने दी लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक लिखी है। याद रखना, इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। और जो है अर्नाल्ड ने इनकी लाइफ पर एक हम बात करते हैं, एक बुक लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में है। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण यानी इनको क्या हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु हुई, तो वही उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में ही यहीं पर एक टेम्पल बना दिया गया, महापरिनिर्वाण मंदिर। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था बच्चा, यहाँ पर भगवान बुद्ध की 876 एडी में एक यहाँ पे स्टैचू मिली थी, है ना। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की जो मूर्ति 1876 में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई थी, यानी खुदाई के दौरान मिली, एग्जीबिशन के दौरान जो जब हुआ था। ठीक है, तो यहीं पे टेम्पल बना दिया गया, महापरिनिर्वाण टेम्पल। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम पढ़ते हैं जैनिज्म को। तो चलिए भाई, हम कुछ जैनिज्म के बारे में देख ले रहे हैं। ये भी हमारा 600 बीसी की ही बात हो रही है। ठीक है, ये जब ही चल रहे थे बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद काल, 16 महाजनपद। ठीक है, ओके। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है बच्चा, जिन जो संस्कृत का वर्ड है उससे बना है जिसका मतलब है विनर या विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जैन फाउंडर वर कॉल्ड तीर्थंकर। ठीक है, और ये कह रहा है जो जैन महात्मा है इनको क्या कहेंगे, निर्ग्रंथ कहेंगे। ठीक है, ओके। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो बेटा 24 तीर्थंकर यानी 24 हमारे क्या होते हैं, गुरु, जैन गुरु, गुरु कह सकते हैं, तीर्थंकर 24 हुए कुल। ठीक है, अब ये 24 तीर्थंकर दे रखे, क्या मैम ये 24 पूरे 24 याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें याद कैसे करना है, हमें याद करने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ओके। फर्स्ट है ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, इनका जो प्रतीक या सिंबल है बच्चा सांड है। सेकंड है अजितनाथ, जिनका सिंबल हाथी यानी एलिफेंट है। थर्ड है संभवनाथ, जिनका सिंबल घोड़ा यानी हॉर्स है। ठीक है, अभिनंदन नाथ, फोर्थ छोड़ दो, फोर्थ से क्वेश्चन नहीं बनता, थर्ड तक बनता है, यानी टॉप 3 याद करने। ठीक है, अब आगे हमें कौन सा याद करना है मैं बता दे रही हूँ बच्चा। एक है हमारे यहाँ पे कौन से, ठीक है, देखो इसमें से हमें कोई ऐसा याद नहीं करना, यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा। हमें यहाँ पे याद करना है कौन सा, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ से क्वेश्चन बन जाता है। ये हमारे 19 में है, कलश इनका सिंबल है मल्लीनाथ। कोई कहता है कि ये फीमेल थी और कोई कहता है ये मेल थे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक है हमारे नेमिनाथ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बच्चा। नेमिनाथ जो कि 22वें तीर्थंकर हैं, जिनका सिंबल शंख है यानी शेल। 23वें तीर्थंकर वेरी इंपॉर्टेंट पार्श्वनाथ है, जिनका सिंबल है स्नेक यानी सांप। और 24 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिन महावीर स्वामी, जो कि आखिरी तीर्थंकर थे, शेर यानी सिंह यानी लोइन इनका क्या है, लाइन इनका बच्चा क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो ये हमें 3 इधर, एक ये 4 और 3 पीछे, इतने याद करने हैं, 7 याद करने हैं टोटल, ज्यादा हमें याद ही नहीं करने। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जो हम पीछे देख चुके हैं, फर्स्ट तीर्थंकर। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ था। तो बच्चा इनके अदर नेम कह रहा है, ऋषभनाथ था, आदिनाथ था, वृषभनाथ था। ठीक है, ऋषभनाथ, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये कह रहा है जो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है, इनके बारे में हमें मेंशन किया गया ऋग्वेद में, जो हमारे 4 वेद है ना उनमें से, तो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट करो। ठीक है, अदर नेम से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ये कह रहा है जो पार्श्वनाथ है ये 23rd तीर्थंकर है जैनिज्म के, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ये कह रहा है ही वॉज बोर्न इन काशी यानी वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, काशी में, ये भी याद रखेंगे पार्श्वनाथ का। ठीक है, इनके जन्म से क्वेश्चन बनाए सीधा सीधा। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। यानी पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इन्होंने बोला अपने फॉलोवर्स को, भैया ये चातुर्याम टीचिंग्स हैं उनको आप फॉलो करो। ठीक है, और ये 4 टीचिंग्स जो थी हमारी, ट्रूथ था, नॉन वायलेंस था, अस्तेय था और अपरिग्रह था। ठीक है, यानी हम हिंसा भी नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे, ठीक है, चोरी नहीं करेंगे, ऐसी चीजें थी, 4 इन्होंने शिक्षाएं दी। महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के संघ के प्रधान थे। याद रखना, इनका जन्म कब होता है बच्चा, कुंडग्राम में होता है, कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर भी कहते हैं, नियर वैशाली। ठीक है, अराउंड 599 BC। ठीक है, याद रखेंगे। इनके फादर कह रहा है हिज फादर
सिद्धार्थ, ठीक है, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो हेड थे, हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ यात्रिक क्षत्रिय कुल के, ठीक है, यात्रिक कुल के हेड थे। तो याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब महावीर स्वामी की एक पूरा का पूरा क्या देख ले रहे हैं, एक खाका देख ले रहे हैं, मतलब पूरी डिटेल देख ले रहे हैं एक पेज में कि भाई इनके बारे में क्या क्या है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। महावीर स्वामी की बायोग्राफी का मतलब देखते हैं, जीवन परिचय। जन्म, बर्थ की बात करें 599 बीसी। अब बच्चा इनके बर्थ पे डिबेट रहता है, कोई कहता है 540 यानी 540 ईसा पूर्व, कोई कहता है 599, तो हमें दोनों ही ईयर याद रखनी है। कुंडग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है, ठीक है। फादर सिद्धार्थ है, जो बज्जी संघ के ज्ञातक कुल के प्रधान थे, यानी हम बात करते हैं हेड ऑफ ज्ञात्रिक क्लेन ऑफ बज्जी संघ सिद्धार्थ, ठीक है, फादर थे। मदर बात करते हैं तो त्रिशला थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी रूलर चेटक, ठीक है, तो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशला, ठीक है, आंसर याद रखेंगे। पत्नी थी यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी, तो यशोदा इनकी बच्चा क्या थी, वाइफ थी। अच्छा, यहां से याद रखना, जो त्रिशला है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो इनकी माता है चेटक की बेटी थी, ऐसे होता है बेटी, डॉटर थी, नहीं, डॉटर नहीं थी, इनकी सिस्टर थी, बहन थी। तो यहाँ पे इतने छोटे से पॉइंट में आपको एग्जामिनर फंसा देता है, कहेगा या डॉटर थी, नहीं, सिस्टर थी, ठीक है, ओके। डॉटर इनकी थी बच्चा प्रियदर्शना, यानी इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी, जिनको अनुज्जा के नाम से भी जानते थे बच्चा। इनके सेन ले लो जमाली, जो कि इनके पहले शिष्य भी थे, जमाली इनके दामाद थे, ठीक है। गृह त्याग, इन्होंने घर कब छोड़ा, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर इन्होंने घर छोड़ दिया। इनका शिष्य मखल्ली पुत्र गोशाल था, जो कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। याद रखना, जो फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट मखल्ली पुत्र गोशाल, ठीक है, याद रखेंगे, इनका शिष्य था, तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था ये। ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहते हैं, ठीक है। 12 वर्ष की तपस्या की इन्होंने, उसके बाद 42 ईयर्स में यानी 42 वर्ष की आयु में जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखना, ऋजु जो है जो आपका, ठीक है, जंबिक जो विलेज है, ठीक है, ऋजुपालिका रिवर के तट पर, ओके, इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 ईयर्स के बाद होती है इनको, ठीक है, केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति 42 ईयर्स में होती है। ये हमें याद रखना है, कौन सा है बच्चा, साल ट्री, साल वृक्ष के नीचे, ओके। ये इंग्लिश में थोड़ा छोटा लिखा है, हिंदी में बड़ा बड़ा लिखा है, हालांकि पीडीएफ में एकदम क्लियर दिखेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको क्लास में सामने ना दिख रहा हो, लेकिन पीडीएफ में दिखेगा, ठीक। निर्वाण यानी मृत्यु 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, जो कि वर्तमान में राजगीर के समीप यानी बिहार, राजगीर यानी बिहार में है, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, जो मल्ल किंग है सुस्तपाल, वहां डेथ होती है। देखो 2 ईयर फिर से देखें, 527 बीसी या 468 बीसी, क्योंकि 2 जन्म ईयर मानी जाती है, डिबेट होता है, कुछ राइटर्स कहते हैं हमारी ये है, कुछ कहते हैं ये, तो 2 हमारी डेथ ईयर भी तो होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो याद रखना, पावापुरी में इनकी डेथ होती है, पावापुरी, ठीक है, जो बिहार में है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए कि भैया 3 चीजें करोगे तो मोक्ष मिलेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है, यानी राइट फिलोसफी, राइट नॉलेज एंड राइट कैरेक्टर अगर रहेगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, मोक्ष मिल जाएगा, है ना। चलिए, ओके। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई, यानी इन तीनों को हम क्या कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं, क्या कहेंगे, त्रिरत्न कहेंगे, जैसे त्रिपिटक थे ना बौद्ध धर्म में, ऐसी त्रिरत्न है। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में बट गया, ठीक है। तो जैसे महावीर स्वामी की डेथ होती है, वैसे सुधर्मा जो है बच्चा क्या बन जाता है, हेड बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है जैन संघ का, और धीरे धीरे जैन सेक्ट जो है डिवाइड हो जाता है 2 सेक्ट्स यानी 2 संप्रदायों में, ठीक है। कौन कौन से 2 संप्रदाय थे, तो बच्चा याद रखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाते थे, तो ये कह रहा है द फॉलोवर्स ऑफ स्थूलभद्र, ठीक है, तो ये क्या श्वेतांबर कहलाते थे, और बच्चा भद्रबाहु के जो फॉलोवर्स थे वो दिगंबर कहलाते थे। दिगंबर जो थे बच्चा वो नग्न रहा करते थे, न्यूड रहते थे, मतलब कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर कैसे, सफेद रंग के, सफेद यानी व्हाइट क्लोथ धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, याद रखेंगे। श्वेतांबर नॉर्थ इंडिया में, बिहार वाला रीजन है, यहाँ रह गए श्वेतांबर, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, और जो दिगंबर थे साउथ इंडिया चले गए, मेनली कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में, और ये जो बिहार वाला रीजन है आज की डेट में, इधर रह गए थे, मगध बिहार, है ना, तो यहाँ, तो ये हमें याद रखना है। चलिए, अब ये कह रहा है जैन संगति यानी जैन काउंसिल्स की चर्चा करते हैं, तो बच्चा 2 जैन काउंसिल्स हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे, तो यहाँ पे 2 जैन काउंसिल्स होती हैं, फर्स्ट जैन काउंसिल एंड सेकंड जैन काउंसिल। टाइमलाइन याद रखेंगे, 310 बीसी में फर्स्ट होती है, 512 एडी, ठीक है, एडी में हमारी सेकंड होती है।
फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र बिहार में होती है, सेकंड बल्लभी गुजरात में होती है, ठीक है। फर्स्ट स्थूलभद्र की अध्यक्षता, मतलब चेयरमैन कौन था, स्थूलभद्र था ना, ठीक है। और इसका चेयरमैन था देवर्दी गण या क्षमा शर्मण, इसका चेयरमैन था, ओके। बात करते हैं, देखो इसमें सेकंड जो जैन काउंसिल है इसके बारे में हमें याद नहीं रखना, हमें यहाँ याद रखना है कि फर्स्ट जैन काउंसिल की इंपॉर्टेंस क्या थी। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, यानी 12 पार्ट्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है, इनको कंपाइल कर दिया गया। और भद्रबाहुस फॉलोवर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, यानी इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जैन काउंसिल में भद्रबाहु के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सेकंड में, फर्स्ट में, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका ये इतना याद नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। बच्चा जो जैन लिटरेचर है उसमें याद रखना, जैन लिटरेचर को हम आगम कहते हैं, क्या कहते हैं, आगम। और इन्हीं जैन लिटरेचर में अशोक का जो ग्रैंड सन है उसके बारे में भी बताया गया, जिसका नाम संप्रीति है, ठीक है। यानी ये जैन जो संरक्षक था, प्रोटेक्टर था, वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। याद रखना उज्जैन क्या है, इतना याद रखो, जो उज्जैन क्या है, मेजर सेंटर था जैनिज्म का, ठीक है। और सेकंड मेजर सेंटर जैनिज्म का था मथुरा, ठीक है। दोनों सेंटर याद रखेंगे, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, फर्स्ट था उज्जैन, सेकंड था मथुरा सेंटर, ठीक है, जैन धर्म के। अब बात करते हैं जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार, मतलब कुछ जैन टेक्सेस को देखते हैं, उनके क्रिएटर, रचनाकार, ऑथर या राइटर, कुछ भी कहते हैं। कल्पसूत्र की बात करते हैं, भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई, बेटा याद करना इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद मंजरी की बात करते हैं, मल्ली सेन के द्वारा लिखी गई। न्यायावतार की बात करते हैं बच्चा, तो ये किसके द्वारा, सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा। न्याय दीपिका की बात करते हैं, जस्टिस दीपिका जिसको कहेंगे, धर्म भूषण के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई, हमें अच्छे से रट लेना है, कुछ और है। पंचविंशतिका की बात करते हैं, ये पद्मनंदी के द्वारा लिखी गई। परिशिष्ट पर्वन की बात करते हैं, हेमचंद्र के द्वारा। द्रव्य संग्रह की बात करते हैं, नेमी चंद्र के द्वारा। और तत्वार्थ सूत्र की बात करते हैं, उमा स्वामी के द्वारा, ठीक है। तो ये बुक किस किस के द्वारा लिखी गई हमें याद रखना है, ठीक। तो बेटा यहीं पे होती है हमारी क्लास का दी एंड। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर, जैसे ही जाएंगे तो कोर्सेज सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, पेज खुलेगा, वहां आपको कोर्स लिखा हुआ दिखेगा, कोर्सेज, ठीक है, ऐसे यहाँ पर। तो कोर्सेज पे क्लिक करते ही आपका अगला पेज खुलेगा, यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ, तो वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी है तो बच्चे आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे एंड सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारा बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे एंड जुड़ेंगे हमारी क्लास से, हमारे बैच से फुल डिटेल में देखने के लिए इन क्लासेस को। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।